आपके लिए जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पहले आपको मैंने 3D के क्वेश्चंस दिए, फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिखिए, सेम ऐसा का ऐसा ही आप उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपको कहावत है ना, जिसने रखी शर्म उसके फूटे करम। अगर अभी भी आप सचेत नहीं हुए तो आप जिंदगी में, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। सॉल्यूशन आपको सब जगह मिलेगा, पासबुक मिलेगी, गूगल पे मिलेगा, बट लिखने का प्रोसेस जो है बोर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आप करिए, 100% आप सिलेक्शन होगा, सक्सेस होंगे। तो देखिए है चैप्टर नंबर 9.3 का डिफरेंशियल इक्वेशन अपना चल रहा था। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज सेपरेटिंग द वेरिएबल, तीसरा टॉपिक है सेपरेटिंग द वेरिएबल। इससे पहले मैंने बताया होमोजीनियस, दूसरा लीनियर और तीसरा ये। इन तीनों में से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आज आपका है, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x + 1 dy/dx बराबर 2e⁻y - 1 गिवन दैट y बराबर 0 व्हेन x बराबर 0। तो क्या कह रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल ज्ञात करना है इस अवकल समीकरण का, जबकि y बराबर 0 और x बराबर 0 आपको दे रखा है। कैसे लिखना है, अब देखो आप इसका आंसर आप अपनी बोर्ड की कॉपी में ऐसा लिखिए। यहां लिखो 1 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर लिखो, 2 है तो 2 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए। फिर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी सवाल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे dy/dx के फॉर्म में। आपने लिखा, देखा आपने लिख दिया। लिखने के बाद क्लियर दिख रहा है y का टर्म्स एक साथ है, x का टर्म्स एक साथ है। तो अब आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, यहां आपको लिखना है बोर्ड के एग्जाम में सेपरेटिंग द वेरिएबल। सेपरेटिंग द वेरिएबल क्या मतलब वो इसका, चरों का पृथक्करण करने पर करिए। तो dy/2e⁻y - 1 बराबर dx/x + 1, ऐसा आपको लिखना है। समझ गए, सेपरेटिंग द वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करने पर कर दिया। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का आपने समाकलन का साइन लगाया, 2e⁻y - 1 बराबर dx/x + 1, ऐसा आपने किया। अब आप देख रहे हैं नेगेटिव है, तो पहले आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हैं 2/e⁻y - 1 बराबर dx/x + 1। e⁻y ऊपर ले जाइए, e⁻y dy/2 माइनस e⁻y बराबर dx/x + 1, ऐसा आपने सेट कर लिया। क्लियर दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है और इसमें सीधा इंटीग्रेशन आपके पास होगा। क्या करेंगे आप, इसमें पुट करेंगे, पुट 2 माइनस e⁻y बराबर t, देखा आपने 2 का डेरिवेटिव 0, e⁻y का e⁻y, dy बराबर dt। तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे माइनस का dt, तो ये माइनस का साइन आ गया, dt/t हो गया बराबर log x + 1 प्लस का log c। देखो भाई यहाँ पर लोग आया, ये लोग हैं, ये भी लोग में आएगा। अगर ये लोग में आता है तो आपको log c लगाना चाहिए ताकि आपका एक्यूरेट आंसर बैठे। आंसर तो उससे भी आएगा बट इसमें आपको पास्ट मिलेगा, तो अपन चाहते हैं पास्ट। तो पास्ट के लिए अपन ने देखा इसका इंटीग्रेशन माइनस log t बराबर log mn + n, तो log m + n इंटू n। अब माइनस को ऊपर ले जाओ, log 1/t क्या बन गया, 1/t बराबर log x + 1 इंटू c, ये आ गया। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 माइनस e⁻y है, तो देखो log से log कैंसिल कर दें, क्या रखा अपन ने 1/t बराबर c x + 1, ये बात आपके पास आ गई।
गई ना। अब टी की वैल्यू क्या है, ये देखो ये टी की वैल्यू है रही क्या, 1/2 माइनस ई की पावर वाई बराबर सी एक्स प्लस 1। ये बात आपके पास आ गई। ये तो आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। जब तक कोई कंडीशन नहीं निकालेंगे, नहीं दे रखी है तो नहीं कर सकते, बट अपने को दे रखा है y बराबर 0, तो आप इसमें पुट करेंगे y बराबर 0, x बराबर 0, तो 1/2 e की पावर 0 बराबर c 0 प्लस 1। ये बात आ गई। e की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 बराबर c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया आपके पास, आ गया 1। अब आप क्या करेंगे, इस c की वैल्यू वापिस रख दो, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आंसर आया, 1/2 e की पावर y बराबर x प्लस 1 आंसर। ये तो हो गया आपका आंसर। बट अगर अपन बुक के अंदर देखेंगे, जो आंसर किया आएगा उसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। आपको आना चाहिए कैसे, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इधर ले लिया और 2 माइनस ई की पावर y लिख दिया। e की पावर y को अपन इधर लिया, 2 माइनस 1/x प्लस 1 किया। अब एलसीएम लिया अपन ने, 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1 e की पावर y बराबर, तो ये बन गया 2x प्लस 1/x प्लस 1। तो y बराबर, क्यों, लोग को हटाते हैं तो क्या बनता है, log बेस ई 2x प्लस 1/x प्लस 1। ये आंसर आपको मिलेगा। तो इसीलिए अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है क्या कि अपन यहीं तक छोड़ दें। हाँ, अगर आपको नहीं आता है, आगे गलत नहीं करना। थ्योरी में तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बट ऑप्शन में आया और अगर एग्जामिनर के मूड में आ गया कि नंबर नहीं देना, तो फिर नहीं देगा। इसीलिए अपन चाहते हैं बुक का प्रत्येक आंसर आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात का, जो भी बुक के अंदर आंसर दे रखा है वो आंसर आपके पास आना कंपल्सरी है। साथ के साथ, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी चेक की जाती है वो आंसर की हमारे पास वहां से आती है और वही एक्यूरेट आंसर हमारे पास होता है। तो अगर मान लो टीचर का मूड बदल गया, नहीं दे तो नहीं भी दे, इसीलिए अपने को चाहिए एक्यूरेट आंसर आपको लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। 100% आपके पास आएगा, 100% आपके पास आएगा, इसलिए आप करिएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे देखिए, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से अपन सेकेंड क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास, देखो कैसे करेंगे अपन सेकेंड क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इन ए बैंक, या तो थ्योरेटिकल सवाल आता है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल इटसेल्फ इन द 10 ईयर। क्या कह रहा है, एक बैंक के अंदर 100 रुपीज अपन जमा कराते हैं तो 10 साल बाद क्या, 10 साल बाद उसमें डबल हो जाता है। तो बताओ उसकी रेट क्या थी। क्या, एक व्यक्ति 100 रुपए जमा कराता है, तो बताओ किस रेट से जमा कराता है, जबकि 10 साल के अंदर उसकी क्या नाम है, डबल हो जाता है, 100 का 200 रुपए हो जाता है। तो बताओ रेट क्या थी। तो कैसे करेंगे अपन ऐसे सवाल को, तो क्या करेंगे, लेट प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसा आपको लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट P एट ए टाइम T, एट एनी टाइम T, किसी भी टाइम T पर उसका प्रिंसिपल अमाउंट P है। अब क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार, गिवन प्रॉब्लम प्रश्नानुसार, ध्यान देना, प्रॉब्लम है कैसे, डीपी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है, कितना, PR%, R/100 इतना। क्या, इन बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीज, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है R%, किसका, P का R%, ये इतना चेंज हो रहा है। तो देखो क्या,
R% पर ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट मिलता है। अब आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल ऐसा आपको लिखना है, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दिया। dp अपॉन p बराबर r अपॉन 100 इंटू dt लिख दिया। सेपरेटिंग द वेरिएबल, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या किया, dp अपॉन p बराबर r अपॉन 100, ये तो कांस्टेंट है, 1 dt, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन क्या होगा राकेश, 1 अपॉन p का log p बराबर r अपॉन 100, 1 का इंटीग्रेशन t आया प्लस c आ गया। हाँ भाई राकेश आ गए समझ में, डिंपल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए आप इसके अंदर क्या, अब क्या कहता है, जब t बराबर 0 है तो p बराबर 100 रुपए है। देखो अभी इस समय आपने 100 रुपए जमा कराए तो t बराबर 0, यही होगा ना, बिल्कुल सही है अनमोल, सम्यक, क्लियर, चलिएगा। अब देखो आप ये वैल्यू इसमें रखो, log एक ये 100 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई क्या, ये तो क्या बना, log p बराबर r अपॉन 100 इंटू टी प्लस log 100। अब क्या कहता है कि बताओ t बराबर 10 है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो बताइए रेट क्या है उसकी, रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, समझ में आई बात, चलिएगा। तो log 200 बराबर 10r बटे 100 प्लस log 100, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे आप, जैसे कैंसिल किया, log 200 माइनस log 100 बराबर r अपॉन 10, क्या log m माइनस n, log m अपॉन n, log m अपॉन n बराबर r बटे 10, log m माइनस n, log m अपॉन n, तो log से log ये 2 रह गया, तो log आपको पता बेस ही होता है 2 बराबर r अपॉन 100, ये 10, r अपॉन 10। अब देखो ये चीज आपको दे रखी है ऑलरेडी सवाल में, अलग से रटने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में अलग होती है, क्यों, वहां पर बेस 10 होता है, यहाँ पर अपने बेस ई है, इसीलिए अपने को यहाँ पर ये वैल्यू रखी r अपॉन 10 बराबर 0.6931, इट मीन्स r बराबर 6.931 परसेंटेज। इस रेट से उसने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने 6.931, कुछ बुक के अंदर 7% अप्रोक्सीमेट लिख देता है, अगर 7% लिखा हुआ है तो भी सही है, नहीं लिखता है तो भी सही है, ये आंसर। तो इस रेट से वो इंटरेस्ट देता है बैंक, तो इसीलिए इस तरीके से आपको करना है। ये 4 मार्क्स आता है, आधा नंबर आपको इस बात का, आधा नंबर इस बात का, आधा इस तरह से करते करते आपके 4 नंबर मिलते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी एग्जाम्पल दे रखा है आप इस तरीके से लिखो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपके नंबर आएंगे, अगर पूरा नहीं लिखोगे तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। बार बार आपको कह रहा हूं, बोर्ड अलग तरीका है और जी ये क्या नाम शॉर्टकट अलग मेथड है। कई बच्चे जो है शॉर्टकट से करके आ जाते हैं, बीच के स्टेप खा जाते हैं, बीच के स्टेप नहीं खाना, ये ध्यान रखना है। पूरा लिखते हुए सवालों को सोल्व करना है, आपको ज्यादा ज्यादा नंबर लाना है ताकि आप इतिहास बदल सके, तो इस तरह से करना है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे उन सवालों की, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में आप डालेंगे हैं, अब 100% आपको उसका जवाब मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल देखिए सभी बच्चे, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रेडी, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स बराबर 8, y बराबर 0, x बराबर 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है y log y dy dx
माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्स कोस वाई डी वाई बराबर एक्स ई की पावर एक्स log x प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर x प्लस वाई इंटू प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है क्या x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0 हो वेन y बराबर 1 x बराबर 0 हो। तो इस तरह से ये 6 सवाल मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो इसका मतलब आप वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होंगे। तो इनको करिए, ज्यादा ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब कराइए। आपने कर दिया, दोबारा नहीं करना, आपको ध्यान रखना, केवल लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब एक ही बार होता है। तो सब्सक्राइब कर दिया, आप दोस्तों को भेजिए, उतना ही फास्ट विदिन 10 दिन के अंदर आप वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होंगे। वैसे कि आप इनका फोकस करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स